अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे जीएसटी ट्रेडिंग चेन के बारे में, यानी कारोबारी जंजीर में जीएसटी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल पर जीएसटी के ताल्लुक़ से जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो बराए करम पहले वो देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो बड़े आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सफ़ा नंबर 88 पर एक खाका बनाया गया है, जहाँ पर आपको दिखाया गया होगा कि जो भी चीज़ हम तक आती है मार्केट में वो सबसे पहले एक सनतकार से आती है, मैन्युफैक्चरर से आती है, फिर वो उससे होते हुए व्यापारी के पास आती है, बड़े ताजिर के पास आती है, उसके बाद छोटे ताजिर के पास आती है यानी रिटेलर के पास आती है, फिर रिटेलर से ग्राहक यानी हम तक पहुंचती है। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल लेके बताया गया है, एक घड़ी की एग्जांपल ली गई है। यहाँ पर आपके पेज में देखिए उस सफ़े पर 88 पर यहाँ पर लिखा होगा घड़ी करके। तो घड़ी जो बनाता है एक सनतकार, जो उसकी जो कीमत है वो 200 रुपये तय करता है। तो घड़ी के ऊपर जो जीएसटी होता है वो 24 रुपये होता है 12% के हिसाब से। तो 12% जीएसटी लगता है यहाँ पर घड़ी के ऊपर। तो 200 रुपये पर अगर मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखाऊँ तो 200 रुपये के ऊपर जो 12% हमारा जीएसटी होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो 200 ज़रब 12/100, तो ये 20 कैंसिल हो गए, ये 2 ज़रब 12 यानी 24 रुपये। तो ये 24 रुपये उसे 200 रुपये के साथ देना होगा। तो कुल मिला के 224 रुपये यहाँ पर हो जाएंगी इसकी कीमत घड़ी की। तो जिसमें से जो 24 रुपये होते हैं वो जीएसटी के होते हैं, और जीएसटी के तो आपको पता ही है कि दो हिस्से होते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। तो जिस तरह से इसमें से आधे आधे हो जाएंगे ये, यानी 12 रुपये सीजीएसटी में हो जाएंगे और 12 रुपये एसजीएसटी में हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सनतकार से वो घड़ी जाती है आगे चलकर व्यापारी के पास। अब व्यापारी सोचता है कि इसने जो सनतकार है उसने व्यापारी को वो घड़ी बेच दी। इन्होंने कितने बेची? 224 रुपये में ख़रीदी। यहाँ पर सनतकार ने जो घड़ी बेची है वो 200 रुपये में बेची थी, तो व्यापारी ने उसे 224 रुपये में ख़रीदी। तो 224 रुपये में ख़रीदते वक्त उन्होंने जिस जो टैक्स दिया है यहाँ पर 24 रुपये, वो इनपुट टैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट टैक्स। तो जब भी आप एक बात याद रखें, क्योंकि 4.2 करने से पहले हमें ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है। उसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद अभी आने वाला हूँ। तो इसी में आपको मिल जाएगा, जब भी कोई चीज़ खरीदते वक्त जो हम टैक्स देते हैं वो हमारा इनपुट टैक्स होता है, और जब भी कोई चीज़ बेचते हैं तो उस वक्त जो हम टैक्स वसूलते हैं वो होता है आउटपुट टैक्स। तो देखिए यहाँ पर व्यापारी ने भी 224 रुपये में वो ख़रीदी थी, लेकिन अब वो क्या करता है, उसकी कीमत को बढ़ा देता है, 300 रुपये कर देता है। और 300 रुपये के ऊपर भी कुछ इसी तरह से अगर हम 12% के हिसाब से अगर टैक्स निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा। 300 रुपये के ऊपर अगर 12% हम टैक्स निकालेंगे तो 300 ज़रब 12/100 है ना। तो 20 कैंसिल हो जाएंगे, 12 36 रुपये, यानी कुल मिला के 300 रुपये प्लस 36 रुपये, यानी टोटल 336 रुपये उनको आगे देना होगा। मतलब उन्होंने तय किया कि भाई जब मैं बेचूंगा ताजिर को तो 336 रुपये के हिसाब से वो सामने वाले को देना पड़ेगा, ताजिर को देना पड़ेगा। इन्होंने तो 300 रुपये रखी थी कीमत, लेकिन जीएसटी लग जाने की वजह से ताजिर को कितने देने पड़ रहे हैं? 336 रुपये। अब देखिए यहाँ पर इन्हें 24 रुपये जब एक्स्ट्रा देने पड़े थे जब इन्होंने ख़रीदा था, तो वो 24 रुपये और यहाँ से वो 36 रुपये वसूल रहे हैं। तो दोनों में का जो फ़र्क है वो 12 रुपये है ना। क्योंकि यहाँ से तो उन्होंने टैक्स दे दिया था, तो अब वो डबल से नहीं देंगे, तो उधर से जो वसूलेंगे वो 36 रुपये एक्सेस में, यानी 300 रुपये की कीमत रखने के बाद जो 12% टैक्स लगता है तो 36 रुपये आता है एक्स्ट्रा में। तो 36 और 24 का जो फ़र्क होगा वो 12 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से जो 12 रुपये कुछ इस तरह अलग अलग हो जाएंगे। सीजीएसटी में वो हो जाएंगे वो 6 रुपये, और एसजीएसटी में हो जाएंगे वो कितने? यहाँ पर भी 6 रुपये। तो इस तरह से हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ पर भी जो इनपुट टैक्स होगा वो होगा 24 रुपये, और आउटपुट टैक्स होगा वो 36 रुपये,
है ना। यहाँ पर अगर ताजिर का अगर हम देखें तो इनपुट टैक्स वो उनका जो होगा वो होगा कितना 36 रुपये होगा यहाँ पर उनका इनपुट टैक्स, क्योंकि उनको ख़रीदते वक्त इतना देना पड़ा। अब ये क्या करते हैं ताजिर, वो डिसाइड करते हैं, वो तय करते हैं कि मुझे तो 336 रुपये में पड़ी अब घड़ी, अब मैं इसका रेट बढ़ा देता हूँ, तो 300 रुपये से वो 400 रुपये कर देते हैं। तो अब वो 400 रुपये करने के बाद उस पर अगर फिर से 12% के हिसाब से अगर लग जाता है, अगर आप यहाँ देखें 400 रुपये के हिसाब से अगर हम यहाँ लगा देंगे तो 400 ज़रा 12/100, तो कुछ इस तरह से 4 ज़रा 12 यानी 12 चौक 48 रुपये। तो ये 48 रुपये जो है वो 400 रुपये के साथ यानी जो घड़ी की कीमत है उसके साथ अगर मिला दिए जाएंगे तो जीएसटी के साथ रकम अदायगी जो हो जाएगी वो 448 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 448 रुपये। यानी जो ग्राहक को जो अमाउंट देना पड़ेगा वो 448 रुपये देना पड़ेंगे। इन्होंने तो 400 रुपये रखी थी कीमत, लेकिन ग्राहक कितने दे रहा है? 448 रुपये दे रहा है। तो ये इनका इनपुट टैक्स हो रहा है ना। और इसमें जो फ़र्क होगा, इन्होंने जो पहले इनपुट टैक्स लिया था 36 रुपये के हिसाब से जो दिया था वो इनपुट टैक्स था। अब जब ग्राहक से जो वसूला है उन्होंने वो आउटपुट टैक्स है। तो इनका जब फ़र्क निकालेंगे तो 48 और 36, यहाँ से उन्होंने 36 रुपये में दिया था और यहाँ से वो 48 रुपये ले रहे हैं। तो 48 रुपये क्या है? वो आउटपुट टैक्स है। तो 48 और 36 का जो फ़र्क है वो 12 है। यहाँ पर भी ये 12 जो है वो जीएसटी कुछ इस तरह से जाएगा कि CGST 6 रुपये जाएगा और SGST भी 6 रुपये जाएगा। तो इस तरह से कुल मिला के 12 24 रुपये, 24 रुपये जो होगा वो CGST हो जाएगा और 24 रुपये SGST। तो कुल मिला के 48 रुपये जो है वो हमारे सरकार के ख़जाने में चले जाएंगे। तो ये था एक छोटा सा ट्रांजैक्शन था कि किस तरह से सनतकार व्यापारी को बेचता है और व्यापारी से ताजिर के पास आता है और ताजिर से ग्राहक तक किस तरह से आता है। तो ये था हमारा कारोबार का एक छोटा सा नमूना जिसमें एक घड़ी की एग्जांपल देके आपको समझाई गई थी। एक बार फिर से मैं अगर आपको बता दूं कि सनतकार ने सबसे पहले वो घड़ी की जो कीमत थी वो 200 रुपये तय की थी। तो 200 रुपये तय करने के बाद व्यापारी को ख़रीदते वक्त उसे 224 रुपये देना पड़े, क्योंकि 12% 200 रुपये पे जो GST होता है वो 24 रुपये होता है। तो ये था इनपुट टैक्स इन्होंने वसूल लिया। अब क्या करेंगे, व्यापारी जो है वो ताजिर को बेचेंगे 300 रुपये में घड़ी। तो 300 रुपये में बेचते वक्त जो ताजिर जो रकम देगा 12% GST के हिसाब से वो 336 रुपये उसको देना पड़ेगी, क्योंकि 300 रुपये पे 12% के हिसाब से हमने अभी आपको निकाल के बताया वो होता है 36 रुपये। तो 300 + 36, तो 336 रुपये जो ये दे रहे हैं ये भी इनका व्यापारी का आउटपुट टैक्स होगा। तो ये क्या करेंगे, जो यहाँ से इनपुट टैक्स दिया था जो 24 रुपये और यहाँ से जो 36 रुपये ले रहे हैं उनका फ़र्क निकालेंगे और वो GST दोनों आधे आधे CGST और SGST में बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ से जब वो कीमत 300 रुपये से यहाँ ताजिर के पास आती है तो ताजिर क्या करता है, उसे 400 रुपये करके खुद जब खरीदता है तो वो 336 रुपये के हिसाब से इनपुट टैक्स उसका हो जाता है 36 रुपये, और वो जब आगे बढ़ा के बढ़ता है 400 रुपये के हिसाब से तो वो 48 रुपये वसूलता है और टैक्स। तो जब इनका इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स जब हम फ़र्क निकालेंगे तो इनका भी GST कितना 12 रुपये आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से 12 रुपये फिर से डिवाइड हो जाएंगे, 6 रुपये CGST में जाएंगे और 6 रुपये SGST में जाएंगे। इस तरह से ये जो कीमत है 436 रुपये ग्राहक के हिसाब को घड़ी के देने पड़ते हैं। तो एक छोटा सा ये ट्रांजैक्शन था कि किस तरह से सनतकार से घड़ी ग्राहक तक पहुँचती हैं। अब इसका जो एक टैक्स इनवॉइस है जो बिल्कुल इसी के नीचे, अब हम वो देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट किया गया CGST और SGST। तो स्टूडेंट अब आप यहाँ देखें आपके ही उसी सफ़े पर, सफ़ा नंबर 88 पर आपको इस फर्स्ट लेवल पे देखिए, यहाँ पर लेवल दिए गए हैं 1st, 2nd, 3rd। तो ये दोनों सनतकार और व्यापारी के बीच में जो बिज़नेस होता है, जो कारोबारी होती है, उसे B2B कहा जाता है। क्या कहा जाता है? B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस कहते हैं, है ना। और इसका जो टैक्स इनवॉइस बिल है, देखिए हमने सबसे पहले जब शुरू किया था, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने एक टैक्स इनवॉइस बिल देखा था जिसमें पेड़े, चॉकलेट वगैरह ख़रीदी गई थी। तो वो बड़ा सा टैक्स इनवॉइस बिल था। यहाँ पर फिलहाल एकदम छोटा सा मुख्तसर सा दिया गया है आपको। तो फर्स्ट लेवल का जो बिल है, यहाँ पर कीमत थी घड़ी की 200 रुपये, जिसमें 12% GST लगा गया था, जिसमें से 6% GST था CGST और 6% SGST था। तो 6% के हिसाब से 12 रुपये होते हैं,
है ना। तो 24 रुपये हो गए, तो 24 रुपये 200 में जमा करेंगे तो 224 रुपये हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आगे बढ़ते हैं, जो सेकेंड बिल की जो इनवॉइस है यहाँ पर, इनवॉइस बिल जो है, इसमें जब 300 रुपये हो जाती है घड़ी की कीमत आगे बढ़कर, क्योंकि व्यापारी जो तय करता है 300 रुपये घड़ी की कीमत, तो 300 रुपये पर जब 12% GST लगता है, तो जिसमें CGST 6% होता है, तो 300 रुपये पर 6% का जो GST होता है वो 18 रुपये आता है। कितने थे? 18 रुपये आते हैं। तो 18 रुपये की निशानी यहाँ लगेगी। तो मैं किस तरह से आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 300 रुपये के ऊपर अगर हम 6% लगाते हैं CGST, तो कितना आ जाएगा? 300 ज़रा 6/100, तो 2 0 2 0 कैंसिल, 3 6 18। तो 18 रुपये CGST है, तो इसीलिए SGST भी 18 रुपये ही आएगा, है ना। तो 18 रुपये CGST और 18 रुपये SGST दोनों मिल गए तो 36 रुपये मिल जाएंगे। तो कुल मिला के ताजिर को कितने रुपये देना पड़ेंगे? 300 रुपये प्लस GST की रकम यानी 36 रुपये, तो 336 रुपये उसको देना पड़ेंगे। तो 336 रुपये ये उनका इनपुट टैक्स होगा ताजिर का, है ना। अब ताजिर को तो 336 में पड़ी, तो अब वो क्या करेंगे? उसकी रकम बढ़ा देंगे घड़ी की और कर देंगे 400 रुपये। अब 400 रुपये के हिसाब से ग्राहक कितने में खरीदेगा? उसको भी तो GST देना है ना। तो 12% के हिसाब से अगर वो 400 रुपये पर जब भरेगा उसका बिल, तो उनको जिस पे 12% के हिसाब से जो 6% रहेगा, तो 400 रुपये पे 6% कितना हो जाएगा? 24 रुपये हो जाएगा। देखिए कैसे। तो जब 400 रुपये अगर घड़ी की कीमत हो जाएगी और उसके ऊपर 6% GST लगाया जाएगा, तो 400 ज़रा 6/100 यानी 2 0 2 0 कैंसिल, 4 6 24। तो 24 रुपये जो थे वो क्या है? CGST। तो CGST भी 24 रुपये होगा और SGST भी 24 रुपये होगा। तो इस तरह से कुल GST जो होंगे वो 48 रुपये हो जाएंगे। तो 48 रुपये GST लग जाने के बाद 400 रुपये की घड़ी 448 रुपये की हो जाएगी, है ना। तो ये जो थे 3 बिल थे यहाँ पर इनवॉइस के। देखिए ये जो सनत और व्यापारी के बीच में जो बिज़नेस होता है वो B2B होता है, व्यापारी और ताजिर के बीच में जो बिज़नेस होता है वो भी B2B होता है ना। लेकिन ताजिर और ग्राहक के बीच में जो बिज़नेस होता है वो बिज़नेस टू कस्टमर होता है, बिज़नेस टू कस्टमर या कंज्यूमर, है ना। तो इस तरह से ये एक छोटा सा इनवॉइस बिल था आपका, और ये हमारा मकसद था बताना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रैक्टिस सेट मशकी सेट 4.2 की तरफ।